टेंथ क्लास। कल हमने श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जोड़ना देखा। आज हम देखेंगे समांतर क्रम में किस तरह से जुड़ता है, क्या होता है। देखिए, ये हमारे पास परिपथ है, ये यहाँ से बैटरी है, ये की है, ये इस तरह से तीन जोड़े गए हैं समांतर क्रम में। तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये तीनों के तीनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब यहाँ से देखिए, दोनों के दोनों एक बिंदु ए बी से जोड़ा जाता है। तीनों को, इसको ए से, इसको ए से और इसको ए से, फिर इसके दूसरे सिरे को बी से, फिर इसको बी से और इसको बी से, यानी कि तीनों को एक सिरे को ए से और दूसरे सिरे को बी से जोड़ा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों तीन जितने भी प्रतिरोध हैं, ये दो बिंदुओं के बीच में जुड़े रहते हैं। अब क्योंकि इसमें V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, क्या होगा, यहाँ से V गया और डायरेक्ट जा रहा है तीनों में, तो हम क्या कहेंगे, ये डिवाइड नहीं होगा। जैसे कि हमारे श्रेणी क्रम में तीनों में डिवाइड हो गया था, एक में V1, एक में कुछ गया, फिर दूसरे में कुछ गया, फिर तीसरे में कुछ गया। ये तीनों में जैसे इसमें भी V रहेगा, इसमें भी V रहेगा और इसमें भी V रहेगा, जब ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर समान रहता है। अब यहाँ से V वोल्ट विभवांतर गया, I धारा गई, तो A से B को हमें धारा को जाना है, तो क्या सब में सेम जाएगी, क्योंकि अब धारा को तीन पाथ मिल गए, एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ, तो धारा डिवाइड हो जाती है। जैसे हमारे श्रेणी क्रम में तो धारा क्या थी, सेम बहती थी, एक ही धारा थी I। इसमें क्योंकि इसे तीन पाथ मिल गए तो ये धारा डिवाइड हो गई। माना इस वाले में R1 में I1 धारा जा रही है, R2 में I2 जा रही है, R3 में I3 जा रही है। तो हम क्या कहते हैं कि जो समांतर क्रम का संयोजन होता है, इसमें धारा तो डिवाइड हो गई लेकिन विभवांतर V सेम रहता है। अब इसको देखेंगे। माना R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदु A व B के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है। A और B के बीच R1, R2 और R3, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर क्या है, धारा A से धारा I को B तक जाना है, तो उसे तीन, जो हमने बोला, हमने यहाँ पे लिख दिया जिससे कि आपको याद है, डिवाइड हो जाती है, यानी कि I1, I2 और I3 में डिवाइड हो जाती है। तो ओम का नियम क्या था, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। अभी हमने बताया I जो है तीनों में डिवाइड हो जाएगी A से B के बीच में, तो I इज इक्वल टू क्या होगी, I1 प्लस I2, ये A से B के बीच में जाने वाली धारा, I यहाँ से चली, ये डिवाइड हो गई I1, I2, I3, तो I इज इक्वल टू क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी हमने I1 निकाला है किसके बराबर, V अपॉन R1 के बराबर, और I2 है V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन I3। हमने यहाँ पे I1, I2 और I3 के नाम रख दिए।
यानी कि V/R1, V/R2 और V/R3। यदि बिंदु A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, ये दोनों बिंदु हैं, मान लीजिए ये तो यहाँ से रेजिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, माना इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध R1 है, A और B के बीच में, तो क्या होगा? ओम का नियम क्या है? I = V/R। ये तो आप पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना कर दीजिए, 1 और सेकंड की। ये भी I के बराबर है और ये भी I के बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास आया V/R = V/R1 + V/R2 + V/R3। अब V इधर भी है, V इधर भी है, इधर कॉमन लेके कट जाएगा। जब ये कट गया तो हमारे पास क्या बचा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/, रेसिप्रोकल, उनका तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर, जितने प्रतिरोध होंगे उनके ही व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है, जब वो इस तरह से समांतर में जुड़ा रेसिप्रोकल हो गया तो प्रतिरोध, जो टोटल प्रतिरोध है उससे डिवाइड हो गया तो कम हो गया। क्या क्या नियम है इसके? यानी कि समांतर क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों के सिरे के बीच विभवांतर समान रहता है, V जो है इक्वल रहता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में प्रवाहित धाराएं उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। I जो है व्युत्क्रमानुपाती होगी R के। और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो यहाँ पे करा हमने, उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया समांतर में और श्रेणी में? देखो, समांतर में विभवांतर समान रहता है, श्रेणी में धारा समान रहती है पूरे परिपथ में। एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा, उसमें धाराएं प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, और उसमें क्या था? वोल्टेज है V अनुक्रमानुपाती होता है R के, यही बताया था। और इसमें तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम यानी कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और उसमें क्या था? R = R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और समांतर क्रम में इनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम जुड़ते हैं, यानी कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो ये दोनों में ये हमारा हो गया समांतर क्रम संयोजन। I इसमें सेम रहेगी क्योंकि वोल्टेज इसमें सेम रहेगी, I इसमें डिवाइड हो गई, 3 पाथ मिल गए तो तीनों जगह डिवाइड हो गई। वोल्टेज इसमें सेम रहेगी। तो ये आप देख लीजिए।